हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग क्लास 11th के आ, क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों का रिक्वेस्ट था कि लाइव क्लास करें, लेकिन अभी लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग ही करके और ग्रुप में जो है आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर बाद में, अभी हम खुद सीख रहे हैं, तो बाद में आपको लाइव क्लास से भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं 11th का टॉपिक, त्रिकोणमिति। ठीक है ना, सेट थ्योरी बच्चे लोग पढ़े हैं क्लास में, तो शुरुआत हम लोग त्रिकोणमिति से करेंगे। एलेवेंथ का त्रिकोणमिति जो है वो 10th के त्रिकोणमिति से थोड़ा अलग है। 10th में जहाँ हम लोग को बेसिक त्रिकोणमिति पढ़ना है, लेकिन 11th में जो त्रिकोणमिति होगा वो बेसिक से थोड़ा अलग होगा, थोड़ा अधिक होगा। और इसका उपयोग मतलब एज अ फंक्शन के रूप में हम पूरे कैलकुलस में करने वाले हैं। इसलिए त्रिकोणमिति वो आप बोल सकते हैं कैलकुलस का बेसिक है। तो अगर आप त्रिकोणमिति को बढ़िया से समझ रहे हैं तो फिर आपको कैलकुलस में या 12th के सिलेबस में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, गणित में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये आप मान के चल सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति है क्या, इसके बारे में समझते हैं, और इसको पढ़ने से हमको फायदा क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति में एक टर्म है ट्राई, इसका मतलब होता है 3। और गोनोमेट्री शब्द जो है, इसमें दो शब्द है। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, और ट्रिगोनो में ये एंगल का बात करेगा, या फिर आप हिंदी से देख सकते हैं 3 प्लस कोण प्लस मिति। 3 कोणों की माप से संबंधित अध्ययन। अध्ययन यही है त्रिकोणमिति का कंसेप्ट। बेसिकली बोला जाता है इट इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुजों के मापन के विज्ञान को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो ये आप समझिए, मतलब यहाँ पर है कि आपको त्रिभुज के बारे में
बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। और फिर उस त्रिभुज के कोनों के माप के द्वारा त्रिभुज के अन्य भुजा और कोण के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन होगा और उनका उपयोग करके त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल करना, यही है त्रिकोणमिति का मूल कंसेप्ट। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिभुज में जो एंगल है उस एंगल को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करेंगे एंगल से। एंगल या इसी को क्या बोलते हैं, कोण। तो बेसिकली हम लोग जो जानते थे कि कोई एक रेखा किसी दूसरे रेखा पर जो झुकाव बनाती है, जो झुकाव है, जो इंक्लाइनेशन है, झुकाव बोलिए या इसी को आप घुमाव बोल सकते हैं। रोटेशन, इसी को कहा जाता है कोण। मान लेते ये L1 है, ये L2 है, तो दो किसी एक रेखा का किसी रेखा का दूसरे रेखा के सापेक्ष जो झुकाव प्राप्त होता है, झुकाव या घुमाव, प्राप्त होता है, उसे कोण कहते हैं। देखिए 11th में चीज़ों को समझना जरूरी है। ये कंपटीशन का बेस तो है नहीं कि आए और सिर्फ बतला दिए और क्वेश्चन बना दिए और हमारा सिलेबस खत्म हो गया। 11th में कंसेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चा 10th के बाद पहला बार इस तरह के मतलब क्वेश्चनों को या इस तरह के सिलेबस को देखता है, तो उसको थोड़ा कंसेप्ट में दिक्कत हो सकता है। इसलिए टर्म बाय टर्म छोटे छोटे चीज़ों को समझा के और फिर कैसे इसका उपयोग करके हम त्रिकोणमिति को ब्रॉडली समझ पाएंगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा कि अरे भाई इसमें भी डिफिनेशन बतला रहे हैं, ये 10th क्या बोलता है, गणित है और गणित में कहीं डिफिनेशन लिखाया जाता है। तो टर्म अगर आप एक बार समझ गए, अगर टर्म समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। और टर्म में ही आप उलझ गए तो हो सकता है कि आपको फार्मूला पता हो लेकिन आप सोच नहीं पाए और उस तरह का क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये मेरा मेथड है कि हम इस तरह से चीज़ों को समझा के और तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, जनरली क्लास में भी रहता है तो बहुत बच्चों को पसंद नहीं आता है कि गणित इस तरह से मत पढ़ाइए सर, गणित में जो है जल्दी तेजी तेजी में बतलाइए। तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग फिर जब क्वेश्चन पर आएंगे, थियरी आगे बढ़ेगा तो फास्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप एक और बात नोट्स कर सकते हैं कि कोण को या घुमाव को, जिसको आप झुकाव भी बोल सकते हैं, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, कोण। झुकाव को ही क्या कहते हैं, कोण, एंगल। कोण को सामान्यतः थीटा या अल्फा या बीटा या ABCD में अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला से इत्यादि आप लिख दीजिए। इस तरह के बहुत सारे संकेत हो सकते हैं, आप XYZ भी मान सकते हैं, से
सूचित करते हैं, दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। जैसे कि आप 10th में किए होंगे, 10th में साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन ए, टेन बी, इस तरह का चीज़। तो इसलिए ये सब आपको बतला दिया गया है। ठीक है।